म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने पर असल में होता क्या है, पैसा बढ़ता कैसे है, ये सवाल ना कई लोगों के मन में घूमता रहता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि किसी ने 5,000 रुपए लगाए और कुछ समय बाद वो पैसा अपने आप बढ़ने लगा? ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन देखिए, इस जादू के पीछे एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम काम करता है। तो चलिए आज उसी सिस्टम की परतें हटाकर देखते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। आखिर एक म्यूचुअल फंड का सबसे बेसिक आइडिया, उसकी बुनियाद क्या है? इसे ऐसे समझिए कि म्यूचुअल फंड्स पैसों का एक बहुत बड़ा पूल है, एक गुल्लक की तरह। इसमें हजारों लाखों लोग, हम और आप जैसे, अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक साथ डालते हैं। इसी को कहते हैं सामूहिक निवेश, मतलब सब मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस जमा हुए पैसे का होता क्या है। यहीं पर एंट्री होती है एक एक्सपर्ट की, जिसे हम कहते हैं फंड मैनेजर। उसका काम है इस सारे पैसे को समझदारी से अलग अलग जगहों पर लगाना, जैसे कि बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में, सरकारी बॉन्ड्स में, सोने में और बाजार की दूसरी फायदेमंद चीजों में। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका बेसिक आइडिया। लेकिन जब कोई असल में पैसा लगाता है तो वो पैसा किस रास्ते से होकर गुजरता है, चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, किसी भी निवेश की यात्रा इन 5 आसान कदमों में पूरी होती है। पहला कदम, कोई पैसा लगाता है, चाहे हर महीने एसआईपी के जरिए या एक साथ। दूसरा, उस पैसे के बदले में उसे फंड की यूनिट्स मिलती हैं। तीसरा, फंड मैनेजर उस सारे जमा हुए पैसे को बाजार में इन्वेस्ट करता है। चौथा, अब बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे फंड की कुल वैल्यू घटती बढ़ती है। इसी वैल्यू से हर एक यूनिट की कीमत तय होती है, जिसे हम एनएवी कहते हैं। और पांचवा कदम, जैसे जैसे एनएवी बदलती है, आपकी यूनिट्स की कीमत भी बदलती है और यहीं से तय होता है कि मुनाफा हुआ या नुकसान। तो ये यूनिट्स क्या बला हैं? समझिए कि म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा पिज्जा है और यूनिट उसका एक छोटा सा टुकड़ा। आपके पास जितनी ज्यादा यूनिट्स, उस पिज्जा में आपकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। हर यूनिट की एक कीमत होती है, जिसे एनएवी कहते हैं, और ये कीमत रोज बदलती है। तो मान लीजिए अगर किसी फंड की एनएवी 50 रुपए है और किसी ने 5,000 रुपए लगाए तो उसे मिलेंगी 100 यूनिट्स। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। अगर अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो कोई चिंता की बात नहीं। चलिए इसे 3 मजेदार, बिल्कुल असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। मान लीजिए कुछ दोस्तों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाया। पैसा सबने लगाया है, लेकिन मेन्यू में क्या होगा, खाना कैसे बनेगा, ये सब कौन तय करेगा? एक एक्सपर्ट शेफ। अब जब रेस्टोरेंट को मुनाफा होता है तो वो सभी दोस्तों में उनके हिस्से के हिसाब से बढ़ जाता है। यहां पर वो एक्सपर्ट शेफ ही आपका फंड मैनेजर है। दूसरा उदाहरण है क्रिकेट टीम का। सोचिए, कई लोगों ने मिलकर एक टीम खरीदी, लेकिन वो खुद खेलने नहीं जाते। टीम का कप्तान ये तय करता है कि कौन सा खिलाड़ी कब खेलेगा, किस बॉलर को लगाना है ताकि टीम मैच जीत सके। जब टीम जीतती है तो फायदा सभी मालिकों का होता है। यहां कप्तान ही आपका फंड मैनेजर है, जो सही खिलाड़ी यानी सही स्टॉक्स चुनता है। और आखिरी उदाहरण है खेती का। कई लोगों ने मिलकर जमीन और बीज के लिए पैसा इकट्ठा किया। अब एक अनुभवी किसान उस जमीन पर मेहनत करता है, फसल उगाता है। जब फसल अच्छी होती है और बिकती है तो जो भी मुनाफा होता है वो सभी पैसा लगाने वालों में बढ़ जाता है। यहां पर वो किसान ही फंड मैनेजर है, जो आपके निवेश की देखभाल कर रहा है। तो अब ये तो समझ आ गया कि पैसा काम कैसे करता है, लेकिन निवेश सिर्फ प्रक्रिया जानने का नाम नहीं है। एक बहुत जरूरी सच्चाई है जिसे समझना इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसे अक्सर नए निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। ये निवेश की दुनिया का एक सुनहरा नियम है। बाजार को टाइम करने से ज्यादा जरूरी है बाजार में टाइम बिताना। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अंदाजा लगाने की कोशिश बेकार है कि बाजार कब ऊपर जाएगा या नीचे। जरूरी ये है कि लंबे समय तक निवेशित रहा जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू अपना काम करता है, यानी आपका मुनाफा भी मुनाफा कमाने लगता है। तो एक सबसे जरूरी बात यह भी है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। ये बाजार के जोखिमों के अधीन है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में नुकसान भी देखने को मिले। ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। तो अगर इसमें गारंटी नहीं है और जोखिम है तो लोग इसमें पैसा क्यों लगाते हैं? जवाब छिपा है म्यूचुअल फंड की एक सुपर पावर में, जो इस जोखिम को कम करने में मदद करती है। इसे कहते हैं विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन। वो कहावत तो सुनी ही होगी, सारे अंडे
एक ही टोकरी में मत रखो। म्यूचुअल फंड ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक में है और वो कंपनी डूब गई तो पूरा का पूरा निवेश खतरे में। लेकिन म्यूचुअल फंड उसी पैसे को 50, 100 या उससे भी ज्यादा अलग अलग कंपनियों में फैला देता है। इससे अगर एक दो कंपनियां अच्छा नहीं भी करती तो बाकियों का अच्छा प्रदर्शन निवेश को संभाल लेता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट बन जाता है। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, लेकिन जानकारी के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। चलिए उन आम चूकों पर नजर डालते हैं जिनसे बचकर एक बेहतर निवेशक बना जा सकता है। सबसे बड़ी गलती है घबराहट में बेचना। जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है, लोग डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं, जबकि समझदार इन्वेस्टर ये जानते हैं कि बाजार में गिरावट असल में कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का एक मौका हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर निवेश कर देना या बिना रिसर्च के कोई भी फंड चुन लेना, ये ऐसी गलतियां हैं जो लंबे समय के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आज हमने समझा कि म्यूचुअल फंड की मशीनरी अंदर से काम कैसे करती है, लेकिन अब असली और सबसे बड़ा सवाल आता है, बाजार में मौजूद हजारों फंड्स में से इक्विटी, डेट, हाइब्रिड किसी भी निवेशक के लिए कौन सा फंड सही है? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना।